पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें एक्स पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मेलोनी ने पीएम मोदी को शुभकामनाओं के साथ ही उन्होंने भारत के साथ दोस्ती को लेकर के कहा, हमें विश्वास है कि हम आगे भी अपनी दोस्ती और इटली भारत के बीच सहयोग को मजबूत करेंगे। मोदी के बारे में गाना गाया है सब जलसों में, वहाँ यहाँ तो आज बहुत मतलब रैलियां है मोदी जी के बारे में। मतलब अगर कश्मीर की सांस जो हम ले रहे हैं, अमन की सांस, खुशबू की सांस, ये मोदी जी का देन है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में तिरछली मच गई है, वही सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलेवेंट इंटरनेशनली। नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहेंगे, एक मुल्क वो जो हमसे अलग हुआ, हम जिससे अलग हुए, वो तरक्की की उस बुलंदियों पर जा रहा है जहां तक हमारा उसका कद इतना बड़ा हो चुका है, हम उसके आगे हमारा कद इतना सा रह गया। क्या मजबूत देखते हैं? सर मुझे एक बात बताइए, कभी इंडिया में माशाल्लाह लगा है? नहीं लगा। कभी बता दें कि माशाल्लाह लगा हुआ नहीं लगा। यहाँ आए रोज माशाल्लाह लगी होती है, लोगों के लिए टेंशन रहती है हर चीज। द पॉइंट हियर इज कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो, मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। एंड राइज ऑफ इंडिया इज आल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है तो इसका मतलब है कि इसका इंपैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है, मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। 74 साल के हो गए, आप लोग यहाँ पर गाना गा करके बधाई दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे प्रधानमंत्री को, क्या कह रहे थे बताइएगा? हमारी मोदी पर बहुत एहसान था, खासकर कश्मीर में हमको गरीब गुरबातों को मदद किया है, हमारे अच्छी तरह से देश या चलाया है। बस इसलिए एक अकीदत पेश करता हूँ गाने के बारे में। क्या कह रहे थे? 7 सितंबर मोदी का। हाँ, 7 सितंबर मोदी साहब, भारत माज करियो पराव, 7 सितंबर मोदी साहब। हाँ, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि मोदी जी का जन्मदिन है 17 मई सितंबर को, इसलिए ये मनाया गया है। अब तो ये इलेक्शंस का सीजन है, हाँ, चुनावी माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर के आप लोगों की तैयारी चुनावी रंग का भी कहीं ना कहीं दर्शा रही है, चुनावी रंग। हाँ है, मतलब बहुत जलसों में गया है, मोदी के नारे मतलब दिया है, मोदी के बारे में गाना गाया है सब जलसों में, वहाँ यहाँ तो आज बहुत मतलब रैलियां है मोदी जी के बारे में। प्रधानमंत्री को आखिरी तौर पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी विश क्या देना चाहेंगे जन्म दिवस के अवसर पर? बस ये कुछ तोहफा चाहिए गरीबों के लिए, मतलब यहाँ तो बेरोजगारी है बहुत है, इसलिए कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। मेरा कार्यक्रम यह है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं मोदी जी का फैन हूं जबरदस्त। मेरा जैसा भारत में मोदी को कोई फैन नहीं है, इसलिए मैंने मोदी फैंस एसोसिएशन का एहतमाम किया। और उसके प्रेसिडेंट हैं आप? मैं उसका प्रेसिडेंट हूं क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसी लाल चौक में मोदी जी को कटआउट पर फैरन पहनाया था। और मोदी जी मतलब अगर कश्मीर की सांस जो हम ले रहे हैं, अमन की सांस, खुशबू की सांस, ये मोदी जी का देन है। इससे पहले जो सियासी पार्टियां हुआ करती थी तो उन्होंने ही ये हालात सब खराब कर दिए। मतलब मोहम्मद यूसुफ जो मेरा दोस्त है सलाउद्दीन साहब, मैं उसको जानता हूँ, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम के हैं, तो उसको सलाउद्दीन बना दिया। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने जब उन्होंने अकॉर्ड कर दिया और उन्होंने इलेक्शन जीता था उस वक्त, और जीत के उनको हरवा दिया और उन्होंने कहा अब संदूक से नहीं बंदूक से काम चलेगा। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सारा कुछ है। तो मोदी जी जैसा बलवान, मैं कहा किस पहाड़ से किस समंदर से मैं वो लफ्ज लाऊं, वो अल्फाज लाऊं जहां मैं मोदी की तारीफ करूं। क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री के लिए? क्या प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से मुबारक हो, लाख लाख बधाई हो। अल्लाह ताला और ईश्वर उसको हमेशा उम्र दराज अता करे। तो भगत कबीर ने फरमाया, मनुष्य मनुष्य अंतरा, एक हीरा एक कंकरा। कंकारे तो बहुत है, हीरा तो एक होता है। हमारे भारत में अगर कोई हीरा है वो मोदी है। मोदी ने तमाम दुनिया में अपना लोहा मनवाया और मोदी की आइडेंटिटी सारी दुनिया में मशहूर है। मोदी को कौन नहीं जानता, दुनिया का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा मोदी को जानता है। मोदी हम फख्र भारत है, मोदी फख्र वर्ल्ड है, मोदी फख्र जहान है। उनकी बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में तिरछली मच गई है, वही सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो
मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली, क्यों, ये क्या वजह है? और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, मॉल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना 74 इयर्स, इट डजंट लुक लाइक 74 बाय द वे, 74 इयर्स के हैं और ही इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस ऑफ फॉर द वर्ल्ड। वेल द पॉइंट हियर इज कि फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई, व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो, मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ठीक है, आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की और क्या नाम है उसका जो जॉर्जिया मेलोनी की। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी G7 में थे तो वो जिस अंदाज से जॉर्जिया मेलोनी मिली इनसे, तो दैट वाज यू नो कंसिडर्ड, वो जिसे कहते हैं टू हैव गुड वाइब्स, नॉट इन अदरवाइज जैसे पब्लिक उसको लेती है मीम्स के चक्कर में, वो है फिर वो सारी बात है उसको इधर उधर ले जाते हैं। वो समझते हैं नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, आई थिंक मेलोनी भी सिंगल है, तो पता नहीं ये जो है ना भाभी बन गई हैं अब, जो इंडिया की भाभी बन गई। दिस इज व्हाट यू नो, दिस ऑल सोशल मीडिया, सो पीपल गो विद द फ्लो एंड ऑल दिस। अब देखें कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज ए उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्केल लेवल पे ले गए कि उसको दुनिया के अमन से जोड़ दिया। ठीक है, उसको इस चीज से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। ठीक है, सारे का सारा मीडिया, सारे की सारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी, वो है। और नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बर्थडे के ऊपर ओडिशा के अंदर एक स्लम का जो है उसका मतलब बैकवर्ड एरिया कह लें या उसको जहाँ दूसरा चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, वहाँ पे जो है वो जाएंगे, वहाँ पे कोई आई थिंक कोई प्रोग्राम है वो उन्होंने शुरू करना है। बहरहाल अब द क्वेश्चन ये है कि इस बर्थडे को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाना। ठीक है, और कहना जी कि नरेंद्र मोदी एक डिसिसिव विजनरी लीडर है जो अमन के लिए, दुनिया के लिए अमन के लिए बड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि एक बंदा जो 1950 में पैदा हुआ गुजरात के अंदर वडनगर के अंदर, उसने गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा है 12 साल, फिर अब वो तकरीबन इतने साल ही 11 साल के करीब उसका अरसा हो गया वो प्राइम मिनिस्टर है। सो ही इज अ मैसेंजर ऑफ पीस, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पैथी।